हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये करंट अफेयर का टॉपिक है। वर्तमान में कौन क्या, जैसे कोई भी संस्था है, कोई भी पद है, उस पर फिलहाल कौन अध्यक्ष है, कौन एमडी है उस कंपनी के, कौन सीईओ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से आपको 2 से 3% देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। हमेशा यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इसी बात को, और इस बात को ध्यान रख के ही वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। प्रत्येक प्रश्न आपके ध्यान में होना चाहिए, अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, बात करें सीबीआईसी की, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? सीबीआईसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सीबीआईसी की यहां पर बात कर रहे हैं। और प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना, प्रश्न को ध्यान से आपको पढ़ना है, तभी आप उस प्रश्न का आंसर कर पाओगे। क्योंकि प्रश्न को यदि आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपका 70% काम हो गया। और यदि आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं और आपको आंसर का अंदाजा भी है तो भी आप उसको गलत करके आओगे, ठीक है। तो इसमें सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा कि जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। आई बात समझ में? इसके बारे में देखिए, बात करें तो सीबीआईसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1 जनवरी 1964 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 को। बात करें सीबीआईसी का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया कि जो सीबीआईसी है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार। कौन बने हैं? संजय कुमार। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? किसके लिए? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला। ये शब्द जो है इस प्रश्न में जुड़कर इस प्रश्न को क्या बनाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न बनाता है। पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, उमा शेखर। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखना, जो प्रश्न में जैसे जो भी चीजें हैं, जैसे ये पहला भारतीय बना है या पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो इनको ध्यान से देखना है। और यही प्रश्न आपके सामने है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कौन बनी है? उमा शेखर बनी है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हम बात कर रहे हैं NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आपकी हाईवे, जो आपके राजमार्ग हैं, उनका जो निर्माण है वो किसके अंडर आता है? NHAI के कंट्रोल में यह रहता है, या फिर NHAI इनका निर्माण करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। बात करें NHAI की तो इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहां पर फुल फॉर्म, जो कि मैंने आपको बताई अभी अभी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि जो NHAI है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1988 में स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय बोल सकते हैं हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। किसका? NHAI का मुख्यालय
कहां पर है? नई दिल्ली। पॉइंट क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? FICCI, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो फिक्की के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अनीस शाह। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ये बने फिक्की के नए अध्यक्ष, इनका नाम क्या है? अनीस शाह। देखिए, अब बात करते हैं हम फिक्की के बारे में। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या होती है? फिक्की की फुल फॉर्म। हिंदी में बात करें, यदि आपसे हिंदी में पूछा जाए, देखिए अब तो मैंने यहां पर पर्सन आपके लिए लिखा था फिक्की, FICCI, लेकिन ये सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने। इसीलिए आपको दोनों चीजों में पता होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। उसका टारगेट आप होते हो और आपका दिमाग घुमाने के लिए वो किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमा सकता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, ठीक है। देखिए, अब फिक्की की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। पॉइंट क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है सेल, उसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में क्या पूछा है कि उसके अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने? तो कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहला पॉइंट क्लियर। किसी भी संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड 2 या 3 पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। एक तो सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म या फिर उसके अध्यक्ष के बारे में हमें पता होना चाहिए, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी संस्था है उसका मुख्यालय या फिर उसकी स्थापना कब हुई थी। ये 4 पॉइंट जो हैं वो प्रत्येक संस्था से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? सेल की हम बात कर रहे हैं। फुल फॉर्म आपको पता लग गई कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। लेकिन दूसरा प्रश्न बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो अमरेंदु प्रकाश इसके क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। यहां पर तीसरा पॉइंट आपके सामने निकल कर आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954, 19 जनवरी 1954 को सेल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चौथा प्रश्न आपका कि इसका मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। पॉइंट क्लियर? एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। बार बार कह रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वीडियो जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, आपको 4 से 6 नंबर दिलाकर जाने वाला है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अगला देखिए, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी थी वो कौन बनी थी? तो कौन बनी है? सभी को पता है हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू फिलहाल हैं। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में यहां पर कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वहां से भी एग्जाम से में प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात आती है, एक तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उस चुनाव को किस प्रणाली के द्वारा संपन्न होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के द्वारा होता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। देखिए, उसमें जो भाग लेते हैं वो संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, क्लियर। दूसरा है कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें जो निर्वाचित सदस्य वो इसमें भाग लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश और जो पुडुचेरी है उससे कि विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं।
अब आपसे सीधा सीधा नॉर्मल सा यदि पर्सन पूछ ले, क्योंकि पेपर के बारे में आपको पता है कि उसमें आपको इजी पर्सन भी देखने को मिलते हैं, मीडियम भी मिलते हैं और हार्ड भी मिलते हैं। चलो इजी सा पर्सन बना राष्ट्रपति के बारे में और पूछ लिया कि भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, तो कौन से में है? आर्टिकल 52 में। कार्यपालिका का प्रमुख होता है, आर्टिकल 53 हो गया आपका, ठीक है। नियुक्ति करता है किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की जो मंत्रिमंडल है उसकी भी नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यहां तक ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट हो उसके बारे में डिटेल से यदि आप जानकारी प्राप्त करते हो तो उससे एक फायदा है। फायदा वो है कि जो आप उसको एक बार पढ़ लेते हो ना, तो फिर से वो दोबारा पॉइंट आपके सामने आता है ना, तो फिर जितनी भी बातें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उन सब से रिलेटेड वो आप आसानी से कवर कर लेते हो। तो उन चीजों को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये चीजें अपने दिमाग में ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को जो बीबीसी है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? समीर शाह को। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो समीर शाह हैं ये भारतीय मूल के हैं और इनको बीबीसी का क्या नियुक्त किया है? अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो बीबीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसकी फुल फॉर्म थी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। क्या थी? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। लेकिन अब इसको जाना जाता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से। अब वही पॉइंट निकल कर आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी बीबीसी की? तो बीबीसी की जो स्थापना है वो 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो लंदन में है। कहां पर है? लंदन, इंग्लैंड। आई बात समझ में? इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, वो प्रत्येक संस्था के बारे में आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत आपको जो आपकी बाद में बहुत काम आने वाली है। जब सिलेक्शन होगा तब सोचोगे हाँ कि मैंने पढ़ा था तभी मेरा सिलेक्शन हुआ, और वो सब चीजें आगे चलती चली जाएंगी। तो अगला देखिए प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं GSI के बारे में, ठीक है। देखिए GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंग्लिश में फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसके बाद बात आती हिंदी की, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न ये पूछा गया है कि उसके महानिदेशक कौन बने। तो कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। GSI के जो महानिदेशक बने हैं वो कौन है? जनार्दन प्रसाद। चलो बात करें GSI के बारे में, तो फुल फॉर्म आपको पता चल गई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1851 को, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यहां पर हमने अभी तक जो भी संस्थाएं पढ़ी हैं उनके जो हेडक्वार्टर थे वो लगभग नई दिल्ली, या फिर आगे हम बात करेंगे तो उनमें से मिलेंगे आपके मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर एक स्पेशल है आपके लिए, ध्यान रखना इसको। इसका मुख्यालय जो है GSI का वो कोलकाता में है, और कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं IAF की, इंडियन एयरफोर्स की यहां पर बात कर रहे हैं। IAF, इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख यहां पर आपसे पूछा गया है। तो उप प्रमुख कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित बने हैं। देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है, यहां पे उप प्रमुख के बारे में पूछा है तो आपको प्रमुख के बारे में पता होना चाहिए। विवेक राम चौधरी हैं। कौन है? विवेक राम चौधरी IAF के प्रमुख हैं। कहने का मतलब वायुसेना प्रमुख है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है?
8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी वायुसेना की? 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? जो रेलवे सुरक्षा बल सेवा है आरपीएफएस, इसके नए महानिदेशक कौन बने? तो कौन बने हैं? मनोज यादव। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो रेलवे सुरक्षा बल सेवा है उसके महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की अध्यक्ष कौन बनी? जो सेबी आपकी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? तो कौन बनी है? माधवी पुरी बूच। ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। सेबी की जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? माधवी पुरी बूच। अब बात करें सेबी के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी आपको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो है, संवैधानिक दर्जा, वो मिला था 30 जनवरी 1992 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। सेबी का जो मुख्यालय वो कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और ध्यान आ रहा होगा आपको, आरबीआई का भी कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी। तो जो बीपीसीएल है उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहां पर यह पॉइंट आपको नोट करना है, बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार जो है वो बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी बीपीसीएल की? 1952 में। बात करें हेडक्वार्टर की, मुख्यालय की, तो बीपीसीएल का जो मुख्यालय वो कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी? जो रेलवे बोर्ड है उसकी पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो रेलवे बोर्ड की कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो रेलवे बोर्ड है उस रेलवे बोर्ड की जो महिला अध्यक्ष बनी है और जो सीईओ है वो बनी है आपकी जया वर्मा सिन्हा बनी है। बात करें रेलवे बोर्ड की तो रेलवे की जो रेलवे मंत्री है वो फिलहाल कौन है? अश्विनी वैष्णव है। रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग कौन बने हैं? कैग का मतलब इंग्लिश की बात करें तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये क्या होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो कैग कौन बने हैं वर्तमान में भारत के? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए कैग की बात करें तो कैग की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो ये रिपोर्ट किसकी जांच करता है? कैग को नियुक्त क्यों किया जाता है? इसका कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो सरकार की आय व्यय की जांच करता है और जांच करके जो रिपोर्ट बनाता है वो रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति का ही हाथ होता है इसके सिर पर। इसकी नियुक्ति करता है कौन है? राष्ट्रपति तो करता है। तो ये रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको रखवाता है, संसद में प्रस्तुत करता है या संसद के पटल पर रखवाता है उस रिपोर्ट को। कैग की बात करें तो आर्टिकल 148 से 151 तक कैग है, ये आपको ध्यान रखना है।
और यहां पर एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने? तो कौन बने थे? नरहरि राव जो थे ये भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे, अर्थात कैग थे। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया? कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस कौन बने? देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सीडीएस की। सीडीएस का पद जो है वो लगभग 2020 में ये पद बना था सीडीएस का, जिसमें पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। कौन थे? जनरल विपिन रावत, जो कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में सीडीएस की यदि हम बात करें तो वर्तमान में सीडीएस है अनिल चौहान। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। तो भारत के वर्तमान में जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? जो NAAC है, NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो अध्यक्ष कौन बने हैं? ये प्रश्न हमारा है। अब हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, और यदि आपने इसको देखा ही नहीं, सोचा क्या काम का हमारे ये प्रश्न, ये बहुत काम का आपके लिए। ठीक है, आपको 2 नंबर भी देके जा सकता है और आपसे कुछ लेके भी जा सकता है, जो कि वो ऐसी चीज भी लेके जा सकता है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकती है, क्योंकि ये प्रश्न आप गलत करोगे तो आपके नंबर जरूर लेके जाएगा। और आपको पता है कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है। तो क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? गणेशन कनबिरान। कौन बने हैं? गणेशन कनबिरान। देखिए NAAC की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1900 कब हुई थी? 94 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जो आपका IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो कौन बनी है? PT उषा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और PT उषा क्या है? एक एथलीट है। क्या है? एथलीट है, जो कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है IOA का मुख्यालय। और अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की। कौन बनी है? PT उषा। PT उषा के बारे में पूछे तो बता देना कि क्या थी, क्या है? ये एथलीट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने? जो BSE है आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने? तो BSE की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रमोद अग्रवाल। कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? BSE की इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। और इसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? सुंदर रमन रामामूर्ति जो है वो BSE के MD एंड CEO है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो FTII अर्थात भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के बारे में यहां पर बात की जा रही है। और प्रश्न ये बना है कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं R माधवन। कौन? R माधवन। ऑप्शन सी क्या होगा?
करेक्ट होगा। चलो बात करें इसके बारे में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और इसके जो निदेशक हैं वो कौन है? भूपेंद्र कैंथोला। कौन है? भूपेंद्र कैंथोला इसके निदेशक हैं। बात करें हेडक्वार्टर मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। आई बात समझ में? अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न आता है, नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक कौन बने हैं? नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह। कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह जो है वो एनसीसी के क्या बने हैं? महानिदेशक बने हैं, नेशनल कैडेट कोर। इसके बारे में देखिए, बात करें तो इसकी स्थापना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि एनसीसी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 16 जुलाई 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। किसका? एनसीसी का। फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैडेट कोर। वर्तमान में इसके कौन बने महानिदेशक? गुरबीर पाल सिंह इसके वर्तमान में महानिदेशक बने हैं। किसके? एनसीसी के। ठीक है, ये प्रत्येक 4 पॉइंट आपको प्रत्येक याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई भी चीज आपकी इग्नोर नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्रत्येक चीज पर यदि आपकी पकड़ होगी तभी आप उस चीज को अच्छे से कर पाओगे। अगला प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात करें एनजीटी के बारे में, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने? एनजीटी की बात कर रहे हैं तो एनजीटी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसके अध्यक्ष बने हैं कौन? प्रकाश श्रीवास्तव। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी जो स्थापना है वो 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर इसका? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, किसका? एनजीटी का। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की बात कर रहे हैं। किसकी? नाबार्ड की। देखिए, आपसे सीधा सीधा यदि आपसे पूछ लेता है ना कि नाबार्ड, तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन जो आपकी कमजोरी है, आप इसके हिंदी में आपको इसके नहीं पता कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा यहां से भी प्रश्न बन सकता है, न कि आपको सीधा सीधा नाबार्ड देगा, सीधा सीधा लिखा जा सकता है और मिलेगा आपको कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसमें अध्यक्ष कौन बने हैं? केवी साजी। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में नाबार्ड का क्या है? हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? केवी साजी जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने। पॉइंट क्लियर? पता चल गया। हिंदी और इंग्लिश में नाबार्ड की दोनों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ के महानिदेशक कौन बने हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर हम बात कर रहे हैं। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बात करें तो सीमा सड़क संगठन। तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन जो हैं वो बीआरओ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन है? रघु श्रीनिवासन। देखिए, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को हुई थी। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन जो है, उसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 7 मई 1960 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, सीआरपीएफ की। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह जो है वो सीआरपीएफ के क्या बने हैं? महानिदेशक बने हैं। सेंट्रल रिजर्व
पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सीआरपीएफ की। मुख्यालय कहां पर है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो NHRC है, देखिए हिंदी में तो होती है आपकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंग्लिश में बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने आपके कौन? अरुण कुमार मिश्रा। अब बात आती है कि जो NHRC है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना वो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न आपका, CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? किसकी बात कर रहे हैं? CISF की। अभी किसके बारे में बात की थी? CRPF के बारे में। और अब हमारा पॉइंट है, अगला हमारा प्रश्न है, CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कौन बनी है? नीना सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो नीना सिंह है ये बनी है CISF की पहली भारतीय महिला, जो कि प्रमुख बनी है CISF की। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। 1969 में CISF की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में CISF का मुख्यालय स्थित है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक कौन बने? जो आपकी CBI है, जो हाल ही में चर्चा में रह रही है, CBI और ED जो है वो चर्चा में रहती है। ठीक है, CBI और ED। देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक कौन बने हैं? तो वर्तमान में निदेशक है परवीन सूद। कौन है? परवीन सूद। किसके बने हैं? CBI के। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के जो वर्तमान में बने हैं, कौन बने हैं? परवीन सूद। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को CBI की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अर्थात NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर रहे हैं। और प्रश्न ये पूछा गया है कि उसके महानिदेशक कौन बने हैं? किसके? NTA की। तो कौन बने हैं? सुबोध कुमार। ऑप्शन सी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। जो NTA है आपकी, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, इसके अध्यक्ष बने हैं कौन? सुबोध कुमार। इसकी स्थापना कब हुई थी NTA की? 2017 में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। पॉइंट क्लियर। अगला देखिए, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बारक के निदेशक कौन बने हैं? जो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र है बारक, बामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसके जो निदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? विवेक बसीन। कौन बने हैं? विवेक बसीन। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, बारक की फुल फॉर्म के बारे में बात की कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। और बारक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को बारक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात आती है इसका मुख्यालय कहां पर है? कहने का मतलब इसका घर कहां पर है? तो इसका घर कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसके अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार मोहंती। कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती जो हैं वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1948 को। कब हुई थी? 3 अगस्त 1948 को। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में। किसका? परमाणु ऊर्जा आयोग का, जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अगला देखिए,
भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि वर्तमान में जो CIC है मुख्य सूचना आयुक्त, वो कौन है? हीरालाल सामरिया। कौन है? हीरालाल सामरिया। और ये पहले दलित हैं भारत के जो CIC बने हैं या मुख्य सूचना आयुक्त बोल सकते हैं, और वो कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। ठीक है। और भारत की सोलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में, उसके बारे में बात करें तो वर्तमान में भारत की जो सोलिसिटर जनरल है वो है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। ये पॉइंट भी साथ में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है CCI, उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है। देखिए CCI के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 को CCI की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। इसकी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? प्रथम रवनीत कौर। अगला देखिए, यहां पर बात करें BCCI तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है BCCI जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं BCCI के? तो इसके अध्यक्ष बने रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। और BCCI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। वर्तमान में BCCI के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, और सचिव जो है इसके वो कौन है? जैसा। BCCI के वर्तमान में सचिव कौन है? जैसा है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ठीक है। अगला देखिए, BSF की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को BSF की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। BSF का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, बात करें DRDO की तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन बने? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर वी कामत। कौन बने हैं? समीर वी कामत DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात करें DRDO की तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। इसके साथ ही अगला देखिए, प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? PIB प्रेस सूचना ब्यूरो, तो इसके जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं मनीष देसाई। कौन बने हैं? मनीष देसाई। और PIB की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1919 में PIB की स्थापना हुई थी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। एक एक प्रश्न आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी करंट अफेयर का जो आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट कर देना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो क्लास आपके लिए आ रही हैं डेली रेगुलर क्लासेज आ रही हैं सुबह 7 बजे। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। धन्यवाद।